Shalom. Welcome to the 14th online Sunday service of the Crown of Life Ministries. Shalom, the Crown of Life Ministries का 14th ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। This is the last Sunday of the month. ये महीने का आखिर का रविवार है And we do not even know how the time just flew. और ये महीना कितना जल्दी निकल गया। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, the process of unlocking down has begun. और ये सब कुछ जो है धीरे धीरे खुल रहा है, अनलॉकिंग शुरू हो चुका है। In these days of unlocking, और इन अनलॉकिंग के दिनों में I pray and I believe that the Lord will unlock many blessings of Him in the name of Jesus और Christ. मेरा विश्वास है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों के झरोकों को खोलेंगे यीशु मसीह के नाम All से। those ones who are looking unto the Lord, वो सारे लोग जो परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, you shall not lack for anything in the name of Jesus आपके जीवन में Christ. कोई कमी घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। Supernatural shall be opened up to you. अलौकिक जो है आपके जीवन पर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। Amazing things shall begin to take place अद्भुत चीजें आपके जीवन में होने लगेगी in the name of Jesus यीशु मसीह के Christ. नाम से। I believe that this morning that you are ready with the right attitude for a Sunday online और मेरा service. विश्वास है कि इस सवेरे के वक्त भी आप तैयार हैं और सही मनोस्था के साथ में है ऑनलाइन सभा के लिए। Before going into the word, वचन में जाने से पहले we always worship the Lord. हम हमेशा परमेश्वर की आराधना करते हैं। Without wasting any time, I want us to look unto the Lord in worship. हम आराधना में परमेश्वर की ओर देखेंगे। माझा येशू बड़ा प्रिय फार, तो आहे जीवनाचा दार। माझा येशू बड़ा प्रिय फार, तो आहे जीवनाचा दार। अपतित विपत्ती या जीवने यात्रेत तो करीन मला सोडणार। अपतित विपत्ती या जीवने यात्रेत तो करीन मला सोडणार। माझा येशू बड़ा प्रिय फार, तो आहे जीवनाचा दार। माझा येशू बड़ा प्रिय फार, तो आहे जीवनाचा दार। अपतित विपत्ती या जीवने यात्रेत तो करीन मला सोडणार। अपतित विपत्ती या जीवने यात्रेत तो करीन मला सोडणार। People of God, let's just return back to our first love. आइए हम अपने पहले प्रेम की ओर वापस लौट आते हैं. The world is like kind of getting set, getting ready for the manifestation or the appearance of the Antichrist. पूरी दुनिया जो है मानो सेट हो रही है क्रिस्त विरोधी के प्रकट होने के लिए. हम विश्वासी लोगों को अभी ऊँघना नहीं है. We cannot be drowsy anymore. We cannot be drowsy. This is not the time to be drowsy. Refer to Matthew chapter 25. This is not the time to be drowsy. हमको ये ऊँघने वाली आत्मा को झटक देना है और यीशु के लिए जुनून से भर जाना है. We need to just shake away this spirit of drowsiness and get back to the Lord and get back to Him with zeal and with vigor. Our bridegroom is coming very, very soon, people of God. So today, this Sunday, let's just tell Him that we just commit ourselves to you, Lord, completely. We surrender to you. And everything that is ours is yours. We belong to you. Our household belongs to you. आइए हम आज इस रविवार के दिन परमेश्वर की ओर देखते हैं, उनके पास पुनः आते हैं और उनसे कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा हूँ, मेरा घराना तेरा है, जो भी मेरा है सब तेरा है परमेश्वर. मैं आपके साथ में जाना चाहता हूँ, मैं पीछे नहीं रहना चाहता. I want to go with you, Lord, when you appear in the cloud for me as your church, as your bride. I want to go with you. Here I am, oh Lord, here I
If it's not too difficult for you, can you just lift up your right hand? अगर आपको तकलीफ नहीं है तो अपने दाहिने हाथ को परमेश्वर के सामने उठाकर मैं हूँ यहाँ परमेश्वर, मैं हूँ यहाँ परमेश्वर मेरी ओर तो अपने नजर को लगा परमेश्वर मुझे तो शुद्ध कर, मैं हूँ यहाँ, मैं पुनः अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ. I surrender to you, Lord, everything that I am, everything that I have into your hands, Lord God. Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से, मैं हूँ यहाँ. And I will worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ. If it's possible, अगर हो सके तो just begin to pray. Come on, just begin to pray. Just begin to pray. Commit your life into the hands of the Lord. परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें. परमेश्वर की उपस्थिति है जहाँ कहीं भी हम इकट्ठे हुए हैं. परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे है प्रियो. The presence of the Lord is there wherever we are, with the right mind, assembled to Him. One more time together, if you don't mind. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Mighty One of Israel, we thank you. इज़राइल के सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं. We thank you, Lord, that you who watch over us, you will never sleep nor slumber, O Lord. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं यहोवा, जो आपकी नजर हम पर है, आप कभी सोते नहीं हैं, ऊँघते नहीं हैं. Lord, that you will always watch over us against every works of the enemy, Father. परमेश्वर, हमेशा आपकी नजर हमारे जीवन पर होती है और आप हमको शत्रु के हर एक चंगुल से बचा कर रखते हो. We thank you, Lord, that each one of us have experienced the manifest power
of your hand over our lives, हम आपको Daddy. धन्यवाद देते हैं कि हम हर एक ने आपके सामर्थ्य हाथ को अपने जीवन पर अनुभव किया है। Lord, today परमेश्वर आज we come unto you हम आपके पास आते हैं as your owner, Lord, आपके निज लोग होने के as your नाते, children of आपके Father. बच्चे होने के नाते, Lord, recommitting ourselves, O Lord, परमेश्वर अपने आप को पुनः आपके हाथों में सौंपते looking हुए, unto you, Lord, परमेश्वर आपकी ओर देखते हुए, trusting you, आप पर Father, भरोसा करते for हुए, everything, Daddy. सारी बातों के लिए, Even in these end days, ये अंत के समयों में भी, not falling away, Lord, परमेश्वर हम गिरेंगे नहीं, but looking unto you, लेकिन Father. हम आपकी ओर देखते रहेंगे। Even as we do that, जैसे हम ऐसा करेंगे, Lord, that you hold our hand and pick us up, O Lord, to the next level in the name of Jesus परमेश्वर आप Christ. हमारे हाथ को धर कर हमको अगले आयाम में ले आइएगा यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Daddy. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद Glorify देते you, हैं, हम Master. आपको महिमा देते हैं, Exalt your हम magnificent आपके नाम को name. ऊंचा In उठाते हैं। Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and और precious मूल्यवान नाम name, से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We welcome to the online service of the Crown of Life Ministries. आप सभी का स्वागत करते हैं ऑनलाइन सभा में द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के। This is the fourth Sunday, ये चौथा रविवार है and usually on the last Sunday, the Lord always challenges us with something or the और other. आमतौर से आखिर के रविवार में परमेश्वर जो है हमको चुनौती देते हैं। Let's not forget the theme for this particular month. इस महीने के शीर्षक को हम भूले ना, You know, it is revived to be restored. और हम जो है जागरूक हुए हैं ताकि हमारा पुनर्स्थापना हो I जाए। want us to get this one thing very आप clearly. इस बात को स्पष्ट रूप से समझ The लीजिएगा। Lord wants us to restore us back to where we belong to. और परमेश्वर चाहते हैं कि हमको वो पुनः स्थापित करे उस जगह में जो जगह हमारा है। There is a place in the premise that the Lord has ascertained for us. और परमेश्वर ने हमको एक जगह में रखा हुआ है, वो हमारे लिए है। It's quite possible that each one of us have gone away from that ये हो place. सकता है कि हम उस जगह से हट गए हैं। The Lord wants to restore us back, परमेश्वर हमको वापस उस जगह में स्थापित करना and चाहते that हैं। restoration can happen only after we being revived. और वो जो है पुनर्स्थापना तब हो सकती है जब हम जो है हम जागरूक हो जाते हैं। And what keeps us in the place, in the premise where God wants us to be? और जिस जगह में परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने रहें, हम वहां पे कैसे बने रह सकते हैं? When we continue in that particular revival. जब हम उस बेदारी में, उस जागृति में बने रहते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, you know, if you look at the story of Israel, अगर आप इजराइल की कहानी को देखते हैं, Israel had many rises and many falls. इजराइल के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव को हम देखते हैं। The falls were more than the rises. उनका गिरना जो है उनके उठने से ज्यादा था। Their crying was more than the rejoicing. उनका रोना जो है उनके उल्लास मनाने से ज्यादा Why था। was it so? Because they were a bunch of stiff-necked people ऐसे क्यों था? क्योंकि वो बहुत हटीले लोग थे, who did not understand the heart of God. जिन्होंने परमेश्वर के हृदय को नहीं समझा They kept on going away from God. और परमेश्वर से दूर जाते रहे वो। As long as they were away from God, और जब वो परमेश्वर से दूर थे they would suffer the consequences of not being with God. और परमेश्वर के साथ न होने के हर एक वो कष्ट को वो भोगते थे। But again, there would come another season. लेकिन फिर ऐसा समय आता, The Lord will bring them back. परमेश्वर उनको वापस ले The आते, Lord would send His people. परमेश्वर अपने लोगों को भेजते, Things will happen. चीजें होती They would fall into circumstances and और situations वो ऐसे स्थितियों में, ऐसे संदर्भों में गिर जाते that were not favorable to them, जो उनके लिए अच्छा नहीं होता, and which would make them to cry back to और उसकी God. वजह से वो परमेश्वर के सामने दुहाई को देते। When they cry back, that the Lord would come to the rescue, जब वो रोते, परमेश्वर के सामने बिलकते, तो परमेश्वर उनको बचाने आ and जाते He would save them. और यहोवा उनको बचा लेते। You know, one such particular place that can be seen in Hosea chapter 6. और एक ऐसा संदर्भ जो है हम होशे की किताब में देख सकते हैं, 6वां अध्याय। My brothers and my sisters, there's much to learn for us this morning. मेरे भाइयों मेरी बहनें, बहुत कुछ है आज सीखने के लिए। The Lord wants to challenge us, परमेश्वर हमको चुनौती देना and the चाहते हैं challenge is coming to us from Hosea chapter 6. और चुनौती जो है होशे की किताब 6वें अध्याय से आ रहा है। We're going to look at verse 1 downwards till the 7th chapter end. और हम जो है 6वें अध्याय के पहले वाक्य से लेकर 7वें अध्याय के अंत के वाक्य तक देखने But जा रहे हैं। our meditation will remain in chapter 6 verse 1 alone. लेकिन हमारा मनन जो है वो 6वें अध्याय, होशे के 6वें अध्याय के पहले वाक्य में ही होगा। I want us to open to Hosea chapter 6 verse 1. I'm reading for us in the NKJV version. It says, "Come, let us return to the Lord, for He has torn, but He will heal us. He has stricken, but He will bind us up." Verse 2, "After 2 days He will revive us. On the 3rd day He will rise us up, that we
may live in his sight. हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूंगी। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। Here Hosea is saying something very important. यहाँ पे होशे जो है कुछ महत्वपूर्ण कह रहे In हैं। the verse 1 of chapter 6 he says, "Come, let us return to the Lord." और छठे अध्याय के पहले वाक्य में होशे कहते हैं, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। Revival and the restoration can never come without we returning to the Lord. बेदारी और पुनर्स्थापना हमारी नहीं हो सकती है अगर हम परमेश्वर के ओर वापस नहीं आते हैं। If you sit down and meditate on the words of these prophets, अगर आप जो है बैठकर इस भविष्यवक्ता के शब्दों पर मनन करते हैं, these words clearly say that there was a time that Israel had a relationship with God. और ठीक ठीक समझ आता है कि ऐसा एक समय था जहां पे जब इजराइल का संबंध यहोवा के साथ में था They were walking with God. और इजराइल यहोवा के साथ में चल रहे थे And God was honoring every covenant that He made concerning them. और उनको लेकर जो भी वाचा परमेश्वर ने बांधा हुआ था वो वाचा जो है परमेश्वर उसका आदर कर रहे थे। The world saw them as a rich, a blessed people. और दुनिया ने इनको देखा और ये देखा कि ये आशीषित लोग हैं और ये जो है बहुत ही रईस ऐश्वर्य से भरे हुए लोग In हैं। fact, they were in awe because their God would come to fight for और them. दुनिया के लोग जो है बाकी सारे देश जो है वो डरते थे क्योंकि ये लोगों का परमेश्वर जो है इनकी ओर से आकर लड़ता है। But there came another time. लेकिन ये ऐसा समय भी आया, This Israel who were walking with the Lord ये इजराइल जो परमेश्वर के साथ यहोवा के साथ चल रहे थे strayed away from the statutes of Him. परमेश्वर के सिद्धांतों से भटक गए, They strayed away from His oracles. उनके कहे से भटक गए And God is angry. और परमेश्वर गुस्सा है। And God sent forth innumerable things over them. और परमेश्वर ने उनके बीच में बहुत सारी बातों को किया Those things were breaking them और down. वो चीजें जो वो बातें हैं वो बातें उनको तोड़ रही थी। If you look at the chapter 6 and chapter 7 of Hosea, अगर होशे के 6 और 7वें अध्याय को आप देखते हैं God called Israelites with 6 things. और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को 6 नामों से बुलाया। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, if you are like an Israelite who's gone away from God, अगर आप उस इजरायली की तरह है जो परमेश्वर से भटक गए हैं, दूर चले गए if हैं, you are an Israelite, if you are like that Israelite who was hot once upon a time, now has become cold. अगर आप वो इजरायली जन की तरह है जो पहले जो है बहुत ही जुनून से भरे हुए थे, गर्म थे परमेश्वर के लिए, लेकिन अभी जो है ठंडे पड़ गए हो आप। If you are that Israel that had a relationship with God and now fallen away from that relationship, अगर आपका जो है परमेश्वर के साथ में संबंध था और आज जो है वो संबंध कहीं ना कहीं हल्का हो गया है, the Lord is addressing you too, परमेश्वर आपसे भी बात कर रहे हैं just the way that He addressed Israelites those और days. जिस रीति से उन्होंने इजरायली लोगों से उस दिन बात किया था, God उन called दिनों में them. बात किया था। God called them with 6 things. परमेश्वर ने 6 नामों से उनको बुलाया हुआ This है। morning it's quite possible that you may identify yourself in at least 1 or 2 इस things. सवेरे के वक्त हो सकता है कि आप अपने आप को भी पहचान ले 1-2 बातों में या 1-2 चीजों में, 1-2 नामों में। God called them as morning dew. परमेश्वर ने उनको जो है सवेरे का ओस बुलाया। You can see that in Hosea chapter 6 verse 4 to 11. हम होशे की किताब 6 अध्याय 4 से 11 में ये देख सकते He हैं। also called them as morning cloud. और उनको जो है सवेरे का बादल या मेघ करके बुलाया। You know, He called them as morning cloud or early dew, sorry. उन्होंने इजरायली लोगों को जो है सवेरे का मेघ बुलाया और ओस बुलाया। Why did He call them? क्यों ऐसा बुलाया? Let me just bring an understanding of that. यहाँ पे मैं समझ को लाता I हूँ। do not know how many of us have seen the grass and the morning dew on the grass. हम नहीं जानते हैं कितने लोगों ने भोर को जो है ओस को देखा है घास पर, You know, the dew settles on the grass. और ये ओस जो है हरे घास पर बस जाता है। When the early rays of the sun falls on this dew, और जब सूरज की किरणें जो है इन ओस पर पड़ती है you know, it starts shining. तो ये चमकने लगते हैं। The grass, as though it looks like the diamonds have been spread on the grass. ऐसा दिखता है मानो हीरे जो है बिखरे हुए हैं इन घास पर, Because it's all shining, the entire place is shining. क्योंकि वो पूरी जगह जो है चमकने लग जाती है। Why? Because the dew is reflecting the sun rays. क्योंकि वो ओस पर जो है किरण क्योंकि पड़ा हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। God called Israelites
as early dew. और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को ऐसा करके बुलाया कि भोर का ओस। You know, as the sun begin to rise, और जैसे सूरज उठने लगता है, this early dew disappears. ये ओस जो है गायब हो जाती है, It just vanishes ये गायब हो जाती है, मानो into the thin air. गायब हो जाती है। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, when God was calling Israelites as early dew, He was saying what? और जब परमेश्वर ऐसा करके संबोधित कर रहे थे इजरायली लोगों को, वो क्या कह रहे थे? He was saying that, listen, you look like that early morning dew that shines. तुम जो है वो भोर के ओस के समान दिखते हो जो चमकता है। Anybody sees you, you look very glorious. जो कोई तुमको देखता है तुम बहुत महिमामय दिखते हो। But as they come close to you, लेकिन जब वे लोग तुम्हारे नजदीक आते as हैं, they watch you, जैसे तुमको देखते हैं, that shine will disappear. तो वो चमक जो है मानो गायब हो जाता My है। brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, how many of us are like that? हमें से कितने लोग ऐसे हैं? Many of us are early dew. हमें से बहुत लोग जो है ये भोर के ओस के समान है। Let me tell you the truth. मैं आपसे सत्य कहूं, Whoever sees us from far, जो दूर से हमको देखते हैं, they will say that, wow, how godly, how wonderful are these people. वो कहेंगे कि कितने दैविक, कितने परमेश्वर के जन, कितने परमेश्वर के भक्त ये लोग हैं। They'll reflect the love of God. परमेश्वर के प्रेम को दिखाते हैं। But as they come close to us, लेकिन जैसे वो हमारे नजदीक आते हैं, as they watch us very जैसे closely, नजदीकी से हमको देखते हैं, they will realize that we have lost that love long back. तो उनको ये जान पड़ता है कि हम वो प्रेम को कहीं ना कहीं गवा चुके हैं पहले से ही। We are only pretenders. हम जो है सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की Number स्तुति हो। one, the Lord called the Israelites as early dew. और पहली बात जो है, यहोवा ने इजरायली लोगों को भोर का ओस करके बुलाया। It's quite possible that the Lord may be calling us also as that. ये हो सकता है कि हमको देखकर भी यहोवा यही कह रहे होंगे, यही नाम ले रहे होंगे। Number two, that we can see that God called Israelites as heated oven. और दूसरी बात हम देखते हैं कि यहोवा जो है इजरायली लोगों को गरम तवा करके बुलाते हैं। You can see that in Hosea chapter 7 verse 1 to 7. और होशे के 7वें अध्याय के पहले वाक्य से 7वें वाक्य तक आप इसको देख सकते Why हैं। did God call them as heated oven और परमेश्वर ने उनको ऐसा करके क्यों बुलाया? or hot oven? और उनको ऐसा गरम तंदूर या गरम तवा करके क्यों बुलाया? Because they were red hot when it comes to compromise. क्योंकि जब समझौता के बारे में बात आती है तो वो बहुत ही गरम थे They were passionate towards sin. और पाप को लेकर जो है जुनून से भरे हुए थे। They were passionate about everything that the world has to offer. जो दुनिया देना चाह रही थी उसको लेकर जो है वो बहुत ही ज्यादा जुनून से भरे हुए It's थे। quite possible many of us are also like that. ये हो सकता है हमें से बहुत लोग भी ऐसे हैं। There's a strange passion that's within us, हमारे अंदर जो एक जुनून है which is burning, जो जल रहा है, and God sees it as heated oven. और परमेश्वर इसको जो है गरम तवा या तंदूर करके देखते The हैं। Lord is asking you to return to Him. परमेश्वर आपसे कहते हैं कि उनके पास लौट आओ आप। Thirdly, God saw Israelites as half-baked cake. और तीसरी बात जो है, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को आधा पका हुआ रोटी के समान We देखा। can see in chapter 7 verse 8. और 7वें अध्याय, होशे के 7वें अध्याय के 8वें वाक्य में हम इसको देखते You हैं। know, those days, how would they make cakes? और उन दिनों में कैसे वो रोटी बनाते थे या चपाती बनाते थे? You know, they would put the cake on the oven, और तंदूर में डालते थे and they would wait for one side to cook well. और रुकते थे कि एक बाजू जो है अच्छे से पक At जाए, the right time, they would turn it to the other और side सही समय पर जो है वो दूसरे बाजू उलट देते so थे that it can cook the other side also. ताकि दूसरे बाजू भी पक जाए। But there were certain cakes that were just left like that. लेकिन ऐसी रोटियां थी जो ऐसी छोड़ दी गई। Rather, they were not turned at all. इसको जो है उल्टाया नहीं गया था। When you don't turn the cake, जब आप उसको उलटते नहीं हो, पलटते नहीं हो, it gets burnt one तो side. एक बाजू जो है वो जल जाता है Other side, it is not at all cooked. और दूसरे बाजू जो है वो पका हुआ नहीं रहता, Other पकी हुई रोटी नहीं side, रहती other है। side, it's still cold. दूसरे बाजू जो है अभी भी जो है ठंडाई है। And God saw Israelites and called them as half-cooked cakes. और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को देखा, कहा कि तुम जो है कच्चे रोटी हो। What he was trying to say? क्या कहने का प्रयास He यहोवा was कर saying रहे थे? that you are burning. You are burnt like a charcoal in this world. और तुम इस दुनिया में जो है एक कोयले के समान जले हुए हो, But when it comes to me, लेकिन मेरे बारे में जब बात आती है you're still cold. तुम ठंडे हो, You're not cooked. तुम पके नहीं हो। I don't see any maturity in you. तुम में मैं प्रौढ़ता को नहीं देखता I हूं, don't see anything good in you. अच्छा नहीं कुछ देखता You हूं। are unconsumable. तुम जो है
पके हुए नहीं हो। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, it's quite possible even us हम भी need to check ourselves. अपने जीवन को जांचना जरूरी है। It's quite possible that we are getting ourselves burnt in the world. और ये हो सकता है कि हम जो है दुनिया में जल रहे हैं, But when it comes to God, we are very cold. लेकिन जब परमेश्वर के बारे में बात आती है तो हम बहुत ठंडे हैं, We don't even respond. हम प्रतिक्रिया भी नहीं करते If you हैं। are that person that the Lord is addressing you in the name of अगर Jesus आप ऐसे Christ. जन हैं तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। The Lord spoke and said the fourth thing concerning them, और चौथी बात उनको लेकर जो है परमेश्वर ने कहा, which we can see in chapter 7 verse 9 to 10. और जो हम जो है 7वें अध्याय के 9वें और 10वें वाक्य में देख सकते हैं। He said concerning Israel and said that, listen, you have lost strength, but you do not even know that you lost strength. और वो इजरायली लोगों से ये कह रहे हैं कि देखो तुम जो है, तुम में कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, और तुमको मालूम भी नहीं है तुम में कोई बल नहीं है और ताकत नहीं How है। many of us remember the story of Samson? कितने लोग जो है शिमशोन की कहानी को याद रखते हैं? You know, when Delilah shaved his head off, जब डिलाइला ने उनके सर का मुंडन किया, you know, when she shaved the hair of his head off, जब उनके सर का मुंडन डिलाइला ने किया, I know that he lost all the strength. तो सारा सामर्थ उनका निकल When गया the था। Philistines came and attacked him, जब held him, जब फिलिस्ती लोग आए और शिमशोन को पकड़ लिया, tied him down, उनको बांध दिया, he woke up and he thought that he can shake himself off just the way that he would do earlier और times. शिमशोन जो है वो उठा और उसको ऐसे लगा कि हिला देगा और जो है रस्सियों को तितर बितर कर देगा। He thought that he had the strength, but he did not know that he lost his strength. उसको इससे लगा था कि उसमें वो सामर्थ है, लेकिन उसको मालूम भी नहीं था कि सामर्थ निकल गया है। Israel thought that it had strength, but it had lost strength. इजराइल को ऐसे लगा कि इजरायली लोगों को ऐसे लगा कि उनमें सामर्थ है, शक्ति है, ताकत है, लेकिन नहीं था। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, there's somebody out there कोई तो है that the Lord is addressing to. परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। You are thinking that you still have the strength to do a lot of things. आपको ऐसे लगता है कि आप में बहुत सारा शक्ति है, सामर्थ्य है, कुछ You बहुत कुछ still करने के लिए। think that you can shake yourself off from the enemy. आप ऐसे सोचते हैं कि आप अपने आप को हिला सकते हैं, It could be the power of the money. और ये हो सकता है पैसे का सामर्थ, It could be the power of the authority that you have. ये हो सकता है कि जो अधिकार में है वो अधिकार का सामर्थ, It could be power, another kind of a power. या फिर कोई भी सामर्थ। But the Lord sees you and is saying that you think that you have strength, but in truth you don't have any strength. परमेश्वर आपको देख के कहते हैं कि तुमको लगता है कि तुम में ताकत है, लेकिन तुम में ताकत नहीं You है। lost strength and you do not even know it. ताकत नहीं है तुम में और तुमको मालूम भी नहीं है। And the fifth thing that the Lord said और पांचवी बात concerning Israelites, पांचवी बात जो इजराइल को लेकर परमेश्वर कहते हैं, He called them as silly dove. उनको जो है मूर्ख कबूतर करके बुलाया। Why did He call them as silly dove? क्यों मूर्ख कबूतर करके बुलाया? Because Israel would run to Egypt. क्योंकि इजराइल जो है मिस्र देश में भागता, At times they would run to Egypt, at times they would run to Assyria. कभी कभार जो है मिस्र देश की तरफ भागते, कभी कभार असारिया की तरफ भागते। God saw them परमेश्वर ने उनको देखा and He said, listen, you are like a dove that's flying with a message. और देखा कि तुम जो है एक पक्षी के समान हो या कबूतर के समान हो, संदेश लेकर यहाँ वहां भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। You're going with a begging bowl before those people. तुम जो है एक भीख मांगने वाले कटोरे के साथ, कटोरे को लेकर जो है इधर उधर जा रहे हो। You're running to them, you're not running to me. तुम उनकी तरफ जा रहे हो, मेरे पास नहीं आ रहे हो। Hello, it's quite possible that there is a silly dove sitting there. हो सकता है कि ऐसा मूर्ख पक्षी या मूर्ख कबूतर बैठा हुआ You're है, running everywhere. हर जगह पर दौड़ रहे हो आप, You're not running to God. लेकिन परमेश्वर की ओर नहीं You're जा रहे running to हो। your neighbors, running to your friends, running to your family, running to the bank account, running and checking your property, checking what all that you possess, but you're not running, you're not going on your knees. आप अपने पड़ोसी के पास जा रहे हो, अपने दोस्तों के पास जा रहे हो, अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हो, अपने बैंक के पास जा रहे हो, देख रहे हो कितनी संपत्ति है आपको, लेकिन आप जो है परमेश्वर की ओर नहीं आ रहे हो, घुटने पर नहीं आ रहे हो आप। God laughs at you and says that you are a silly dove. परमेश्वर जो है आपको देखकर हंसते हैं और कहते हैं तुम तो मूर्ख पक्षी हो, मूर्ख कबूतर हो। Sixthly, छठी बात, that the Lord called Israelites as deceitful bow. और आखिर में छठी बात जो है उन्होंने कहा धोखा देने वाला बाण, ऐसे We करके can see it in बुलाया। chapter 7 verse 13 to 16. हम जो है 7वें अध्याय 13 से 16 में देख सकते I हैं। want us to understand this last thing very clearly. ये आखिर के बात को आप समझ A लीजिएगा। deceitful bow is something, धोखा देने वाला धनुष it looks very tight, दिखता तो है बहुत ही
कसा हुआ। When you take the bow, it looks very tight and it is in place. जब आप धनुष को लेते हैं तो ये बहुत ही कसा हुआ और बहुत ही सही दिखता है। When you put the arrow into the bow, लेकिन जब आप बाण को लगाते हैं when you pull that string और up, उस रस्सी को खींचते when हैं, you pull तानते that हैं, bow backwards, जब आप तानते हैं उसको and you're shooting to a certain place, और आप जो है आपको छोड़ना है ये बाण को instead of releasing it and hitting at the bull's eye, और आगे जाने के बजाय it just deviates to another place ये कहीं और जाके लग जाता with है, a secondary reflection. कहीं और जाके लग जाता है। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, you know, it deceives the one who's using the bow. और जो इस धनुष का उपयोग कर रहा है उसको जो है धोखा देता है। ये It's like a local gun. ये ऐसा है कि एक मामूली सा बंदूक Instead of shooting forward, आगे चलने के बजाय it can shoot in the hand of the one who's carrying the gun. जो ये गन को या बंदूक को लिए हुए है उसके हाथ में ही जो है वो फट सकता है या छूट सकता है। You know what? That is exactly what the Lord called Israelites as. इस्राएली लोगों को ऐसे ही परमेश्वर ने बुलाया। It's quite possible that even you are a deceitful bow. ये भी हो सकता है कि आप धोखा देने वाले धनुष हो। Instead of hitting the bull's eye, आप जो है सही निशाने पर मारने के you're बजाय hitting everywhere else. आप हर जगह पर मार रहे हैं। You know, the bull's eye is God. और बुल्स आई या फिर सही निशाना जो है वो परमेश्वर है। You're called to come and focus on Him. आपको बुलाया गया है कि हम परमेश्वर पर ध्यान दें। You're going everywhere else, you're not going and looking to the Lord. हर जगह पर आप ध्यान दे रहे हैं लेकिन परमेश्वर की ओर ध्यान My नहीं। brothers and my sisters, He said that come, let us return to the Lord. और होशे कहते हैं चलो हम यहोवा की ओर फिरे। If you return to the Lord, यदि हम यहोवा की ओर फिरते हैं, He says, for He has torn, He will heal us. लिखा हुआ है आगे चलकर, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही चंगा करेगा। Returning will provoke God to heal you. अगर आप जो है उनकी ओर आते हैं उसके वजह से परमेश्वर विवश हो जाते हैं कि आपको वो चंगाई प्रदान करे। Further down He says that He has stricken us, but He will bind us up. उसी ने मारा है और वही हमारे घावों को भी पट्टी बांधेगा। When you return to Him, that will provoke Him to bind you और up. जब हम उनकी ओर वापस आते हैं तो वो विवश होंगे हमको पट्टी बांधने के You लिए। will not remain in that stone state. हम जो है वो फटे हुए हालत में नहीं रहेंगे। Praise God. Further परमेश्वर down के He नाम says, की कि स्तुति हो। after 2 days He will revive us. और 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएंगे। Further down He said, the third day He will rise us up. और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेंगे। God is not pleased to see you down and out. और परमेश्वर जो है वो प्रसन्न नहीं होते हैं जब आपको वो देखते हैं कि आप God खड़े हैं। is a God of resurrection. परमेश्वर हमारे पुनरुत्थान के परमेश्वर God हैं। is a God of revival. और परमेश्वर हमारे जागृति के बेदारी के God is a परमेश्वर हैं। God who has restoration in mind. और परमेश्वर के मन में जो है पुनर्स्थापना है। He wants to resurrect you. वो हमको जो है जागरूक करना चाहते He हैं, wants to हमको revive you. पुनरुत्थान करना चाहते हैं, हमको पुनः जो है वो उस जुनून से भरना चाहते He हैं, wants to restore you. पुनः जो है हमको उस जगह में स्थापित करना He wants चाहते to हैं, rise you up. वो आपको उठाना चाहते हैं। But only thing is that you have to return to Him. लेकिन आपको उनकी ओर आना है। That He says further down here, आगे लिखा हुआ है we may live in His sight. कि हम जो है उनके सम्मुख जीवित रहे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, there is no greater blessing than the blessing of living in the sight of God. इससे बढ़कर और क्या आशीष हो सकता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख बने रहेंगे। When God is well pleased with you, जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं, everything around you shall fall in place. आपके इर्द गिर्द सारी चीजें जो है ठीक ठीक अपनी जगह पर बनी रहेगी। You shall be a channel of blessing. आप आशीष का जरिया बनोगे। You shall be blessed and you shall be a channel of blessing आप to others. आशीषित रहोगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाओगे। And whosoever will see you और जो कोई आपको देखेगा will देखेगी, confess your God as God. वो आपके परमेश्वर को कबूल करेगा, You कबूल will करेगी। live like a role model, आप जो है एक आदर्श के समान रहोगे provided only that you return to Him. अगर आप उनकी ओर वापस आते हैं तो। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, with these 6 things that the Lord is challenging us, और ये 6 बातों से परमेश्वर हमको चुनौती दे not रहे हैं। necessarily that you have fallen in all those 6 और places, जरूरी नहीं है कि आप सारे 6 जगहों में जो है गिरे हैं, but it's quite possible at least one area that you may find yourself lacking strength in. लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं किसी एक क्षेत्र में आप अपने आप को पा सकते हैं कि वहां पे आप दुर्बल हैं। The Lord is saying, परमेश्वर कहते हैं, my son,
My daughter, return to me. मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास वापस आओ, मेरी I ओर want, आ जाओ। I want to heal you. मैं आपको चंगाई देना चाहता हूँ, I want to bind you up. मैं आपको बांधना चाहता हूँ। Are we ready for that? क्या हम तैयार हैं? If you're ready for that, अगर हम तैयार हैं, I want us to close our eyes. आइए अपनी आंखों को मूंद लेंगे, Look unto the Lord. परमेश्वर की ओर देखेंगे। He's a good God. वो भले हैं, He's a praiseworthy वो God. स्तुति के योग्य He's an हैं, awesome and an excellent God. अद्भुत है, उत्तम है A हमारे God to whom परमेश्वर। nothing is उनके impossible. लिए कोई भी बात असंभव He नहीं। was, He is, and He will be. वो थे, वो हैं और होने वाले हैं। Omnipotent, omniscient, omnipresent God. हर जगह पर उपस्थित रहने वाले परमेश्वर, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हमारे हैं। He will watch over you and He will raise you up. वो अपनी नजर आप पर बनाए रखेंगे और आपको उठाएंगे My जरूर। Father, my God, मेरे पिता, मेरे I परमेश्वर, bring all those children who are looking to you, Lord, और परमेश्वर, इन सारे बच्चों को मैं आपके समक्ष लाता हूँ जो आपकी ओर देखते हैं, unto thy throne of grace, आपके Lord. अनुग्रह के सिंहासन के Lord, समक्ष। even as they return to you, Lord, जैसे ये आपकी ओर आते हैं, their returning may not go in vain in the name of आपकी Jesus. ओर आना व्यर्थ न जाए यीशु Lord, मसीह के I नाम से। pray मैं प्रार्थना करता हूँ, every area that they've been torn apart of, हर Father, एक क्षेत्र में जहाँ पे परमेश्वर ये खेदित है, every area they need a binding of, Father, जहाँ पे परमेश्वर वे चाहते हैं कि आप उनको every बांधें, area that they need healing at Daddy, जहाँ पे चंगाई की जरूरत है, provide it in the name of Jesus. परमेश्वर होने दे कि आप ऐसा करें यीशु मसीह Lord, के नाम से। Lord, they are yours, Father. परमेश्वर ये आपके हैं, We belong to you, Lord. हम आपके हैं परमेश्वर, We are yours, हम Father. आपके हैं प्रभु जी, Help us, हमारी मदद करिएगा, enable us होने दीजिएगा in the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Lord, are returning to you, Lord. हमारे आपकी ओर वापस आना, May make us to be restored back to the place and the premise that you expect us to be, और Daddy. उसकी वजह से परमेश्वर जो जगह जो स्थान आपने हमारे लिए रखा हुआ है और आप अपेक्षा करते हैं कि हम वहां पे हो, हम वहां पे बने रहेंगे यीशु के नाम In से। the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के we नाम से bless your holy हम name. आपके पवित्र नाम को धन्य Thank करते you, हैं। Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। My brothers and my मेरे भाइयों, sisters, मेरी बहनों, there's somebody out there हाँ, हमारे बीच में कोई है who's suffering with something very, very acute. और जो कुछ चीज से गुजर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा है। It is quite possible it's a pain that has suddenly erupted in your body, हो सकता है शरीर में आपका दर्द जो है यकायक आपको दर्द महसूस हो रहा है, or it is quite possible suddenly a good relationship has fallen apart. अचानक जो है हो रहा है, अचानक जो है कि अच्छा संबंध था और वो अच्छा संबंध कहीं ना कहीं जो है दरार आ गई है, There's something that was whole has become two parts now. और जो बिल्कुल ही सही था अभी दो भागों में मानो बट गया है। As I'm speaking, that the Lord is making me to see those और things. जैसे मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर दिखा रहे हैं, The Lord want to once again restore it back. परमेश्वर चाहते हैं कि पुनः स्थापना हो I जाए। want you to raise up your hand wherever that you are. जहाँ कहीं भी है आप अपने हाथों को I उठाइएगा, want you to receive this. आप इसको ले लीजिएगा। My Father, my God, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, Lord, if it is a sickness, अगर बीमारी है we break the power of that sickness right now in the name of उस Jesus बीमारी Christ. को उस बीमारी के पकड़ को हम सामर्थ को हम तोड़ते हैं Lord, मसीह के नाम if से। there is an attack on a relationship, oh Lord, अगर संबंध पर आक्रमण है, Lord, today we pray, let the binding of heaven, O Lord, come to bind together that relationship in the name of Jesus Christ. परमेश्वर अगर संबंध को लेकर है तो हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की स्वर्ग का जो बैंडेज है, परमेश्वर स्वर्ग का बांध जो है इस बंधन को बांध ले मसीह यीशु के नाम से। Lord, whatsoever that is broken, O जो Father, भी टूटा पड़ा है, whatsoever is bringing pain, O Master, जिसके and वजह- agony, Lord, जो भी जिसके वजह से परमेश्वर ये दर्द है और ये पीड़ा है, Lord, I pray in the name of Jesus. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम May it से, receive healing in the name of Jesus चंगाई Christ. अब भी हो यीशु के नाम Not से। just that, O Lord, सिर्फ यही नहीं, all परमेश्वर those ones, O Father, वो सारे लोग who have any kind of healing, any kind of problems, O Lord, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न any हो, kind of ailments, O Father, बीमारी क्यों न हो, Lord, may they receive their healing right now in the name of Jesus अभी Christ. उनको चंगाई मिलने पाए मसीह यीशु के नाम से। Everything that is a disease of Father, जो भी बीमारी है परमेश्वर, रोग everything है, that is a discomfort of जो भी Master, रोग है, अस्वस्थता है, परमेश्वर, everything that is small and big may receive healing Amen. right now in the name of Jesus छोटा Christ. हो या बड़ा हो, परमेश्वर अभी चंगाई प्राप्त कर ले मसीह यीशु के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम आपको Master. महिमा देते हैं, Exalt your हम magnificent आपके नाम name. को ऊंचा उठाते There is no one हैं, like you, आप Daddy. जैसा कोई नहीं है पिता। In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और मौल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी we बहनों, have come to the
to the part of giving up. हम जो है भेंट चढ़ाने के भाग में आए हैं. I know it's a worship that is pleasing to the Lord. ये आराधना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता I है. want to once again reiterate that you have been extremely mature when it comes to your giving. मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, जब परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की बात आती है तो आपने बहुत प्रौढ़ता को दिखाया हुआ है. I'm so very glad that I pastor a congregation that understands the power of giving. और मैं कितना खुश हूँ कि मैं ऐसे मंडली का पासबान हूँ जो समझती है कि देना, परमेश्वर के राज्य में बोना जो है कितना महत्वपूर्ण We है. are in a stage, we are in the times हम ऐसे समयों में हैं where if you go to any village, all the farmers will be running to their farms. और अगर आप किसी गांव में जाएं तो ऐसा समय है जहाँ पे किसान लोग जो है अपने खेत की तरफ जाते हैं. Why is it so? Because it's breaking the ground time. क्योंकि समय है कि जमीन को जोता जाए. It's a plowing time. समय है कि जमीन को जोता It's a जाए sowing time. और बीज को बोया जाए. The early rain that has come has prepared the ground. और जो शुरुआत की बारिश हुई है उसके वजह से जमीन तैयार हो चुकी है. And it is time to sow in the early rain. समय है कि बोने का समय होता है किसान के लिए. Similarly, उसी प्रकार से it is time for you to sow. समय है कि हम बोए. As you sow, जैसे हम बोते हैं the Lord shall surely send the latter rain परमेश्वर जो है वो अगली वर्षा को भी to भेजेंगे. cause you to reap richly. और जिसके वजह से जो है आप काटेंगे खतनी को और बहुतायत से काटेंगे. Your reaping shall not lack. In reaping you shall not lack in the name of Jesus और Christ. जो फसल आपको मिलेगा उसमें कोई कमतरता नहीं होगी मसीह यीशु के नाम से. Hallelujah. Hallelujah. So with that, I want us to give wholeheartedly. हम जो है अपने भेंट को पूरे दिल से चढ़ाएं, I want us to give cheerfully. खुशी खुशी चढ़ाएं. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Hallelujah. हालेलुया. I want us to look into the Lord. प्रभु की ओर देखेंगे. Let's pray for the offering. भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे. My Father, my God, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, Lord, even as you made me to bring up the example of farmer, or Father. और जैसे परमेश्वर आपने प्रेरणा दी और मैंने किसान के उदाहरण Lord, even बनाया. as we are in the season of sowing, O और Lord, जैसे हम प्रभु जी बोने के इस मौसम में हैं. even as these children sow, O और Lord, जैसे ये बच्चे बोते हैं परमेश्वर. even they sow in tears, O Lord, परमेश्वर जैसे आंसुओं में बोते हैं, they आंसुओं shall से बहते हैं. rejoice, they shall reap in rejoicing, O और Daddy. परमेश्वर वो आनंद में फसल को In काटेंगे. the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से. Lord, they shall reap richly to thy glory in the name of Jesus Amen. Christ. परमेश्वर बहुत आयत से वो काटेंगे आपकी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम We से. thank you, Lord. प्रभु हम आपको धन्यवाद Remember देते हैं. every dime that they have given a Father. परमेश्वर हर एक उस पैसे को, सिक्के को आप याद Lord, कीजिएगा. answer every need of them, a Father. परमेश्वर उनके हर एक जरूरतों की पूर्ति आप कीजिएगा. Supernaturally fulfill every need of them, a Daddy. अलौकिक रीति से उनकी सारी जरूरतों की पूर्ति कीजिएगा. Thank you, Father. हम आपको धन्यवाद Glorify देते you, हैं. Master. हम आपको महिमा Also, देते हैं. give us the grace, give us the understanding to use this money in the right manner, परमेश्वर Father. हमको अनुग्रह दीजिएगा, हमको समझ दीजिएगा कि इस पैसे को सही तरीके से हम उपयोग करने In पाएं. the name of Jesus यीशु मसीह के Christ. नाम Thank से. you, Father. धन्यवाद प्रभु. Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते Exalt your हैं. हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा In उठाते हैं. Jesus' matchless यीशु and के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. All those ones who want to post your tithes and offering to the account, please let us know. We will give you the bank details. ये सारे लोग जो अकाउंट में डिटेल्स अकाउंट में अपने भेंटों को बोना चाहते हैं तो आप जो है हमसे संपर्क करिएगा. हम आपको कलीसिया के बैंक डिटेल्स को दे देंगे. All of those ones who are collecting, continue to collect it until the time we come together. और जो लोग घर में इकट्ठा कर रहे हैं आप घर में इकट्ठा करके रख लीजिएगा. जब हम इकट्ठा कलीसिया में आएंगे तब हम इकट्ठे भेंट को चढ़ाएंगे. There is a very important announcement I want to make today. महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा I आज. said in the beginning of this sermon, of the service, or rather, सभा की शुरुआत में मैंने आपसे कहा this is the last Sunday. ये जो है आखिर का रविवार है. So this is the Sunday where we partake of the table. सो ये रविवार है जहाँ पे हम प्रभु मेज में भाग लेते I हैं. want you to prepare yourself for today evening आज service. शाम के लिए आप अपने आप को तैयार करिएगा. It's not going to be a Facebook live service. ये फेसबुक लाइव सर्विस नहीं It's होगा. going to be a very intimate, very private service with all those baptized ones. और ये बहुत ही प्राइवेट सभा होगी. जो लोग पानी का बपतिस्मा लिए हुए हैं उनके साथ. We will be conducting it on the Zoom app. जूम ऐप पे ये कंडक्ट होगा. Please get in touch with
the respective leaders. कृपा कर कर अपने अगुवाओं से संपर्क कीजिएगा। All those ones who are watching us on और live, सारे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, especially on the FB विशेष रूप से FB पर, and even the YouTube. YouTube में It's भी quite possible that you're not part of the Crown of Life हो Ministries. सकता है कि आप द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के भाग नहीं If you हैं। want to be partaker of the Lord's table today this evening, अगर आज इस शाम के वक्त हमारे साथ में आप प्रभु मेज में भाग लेना if चाहते हैं, if you are a baptized by immersion person with baptized by immersion, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पानी का बपतिस्मा हुआ है, you can get in touch with us. पानी में डूब कर बपतिस्मा हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। You can request for the code, rather the password and the ID of today evening service. आज के शाम की सभा के लिए आप जो है आईडी के लिए मांग कर सकते हैं। You know, we will personally get in touch with you हम व्यक्तिगत रूप से आपके संपर्क में आएंगे and we will give it to you. और हम आपको दे We देंगे। want to come together as a family परिवार होने के नाते हम इकट्ठा आना to चाहते हैं partake in the table of the कि Lord. हम परमेश्वर के मेज में भाग ले Let's पाए। prepare our hearts हम अपने हृदयों को तैयार करेंगे। and get across to our respective leaders. कृपा कर कर आप अपने अगुवाओं से संपर्क कीजिएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। Shall we share the benediction? Shall we go into the final prayer? आखिर की प्रार्थना करेंगे और अनुग्रह को बांटेंगे। You know, Father, we thank you. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते We हैं। glorify you, Lord. हम आपको महिमा देते We हैं। exalt you हम आपके नाम को magnificently. ऊंचा उठाते हैं। We say there is परमेश्वर no one वे like you, कहते हैं Lord. आप जैसा कोई नहीं है। We thank you that you have been faithfully speaking to us all these years, of Father. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वसनीयता में हर इतने साल दर साल आप हमसे बात करते You आए have हैं। ministered through your word in the past, and even now you are ministering, of बीते हुए Father. दिनों में परमेश्वर आपके वचन के जरिए आपने सेवकाई की और आज भी करते हैं। You will continue to minister to us, आप Daddy. सेवकाई करते रहेंगे परमेश्वर। Lord, even as the word has come to us to return to you, और परमेश्वर जैसे वचन आया है कि हम आपकी ओर आ जाएं, even as we return to you, Lord, जैसे हम आपकी ओर आते हैं परमेश्वर, Lord, the benefits of returning, none of us may miss in the name of Jesus Christ. परमेश्वर आपकी ओर आने के जरिए जो लाभ हासिल होता है परमेश्वर हम में से कोई भी वो लाभ को चूके ना मसीह यीशु के नाम से। Father, we thank you. पिता हम आपको धन्यवाद As your देते हैं। son and a servant of Father, आपका बेटा और सेवक होने I के नाते bring all those ones who are under the unction of my voice unto the throne of grace, Lord. परमेश्वर जो मेरे आवाज को सुन रहे हैं उनको आपके अनुग्रह के समक्ष में लाता Lord, हूं। I cover them with the blood of Jesus. परमेश्वर यीशु के लहू से मैं इनको ढाकता No हूं। while of the enemy shall ever prevail against और them, शत्रु Lord. की कोई योजना इनके विरुद्ध में सफल न होगी। Lord, we pray that you, Lord, show to them favor, Daddy. अब परमेश्वर होने दे आपकी कृपा दृष्टि इनका भाग They're हो। going out and coming in, Lord, be blessed, Father. Amen. उनका बाहर जाना अंदर आना आशीषित हो। Lord, supernaturally provide for every need of them, Father. अलौकिक रीति से परमेश्वर आप इनकी जरूरतों की पूर्ति कीजिएगा। Not just that, Lord. They are the flock of your inheritance, ये Father. आपकी निज संपत्ति है परमेश्वर। Continue to watch over them, Lord. इन पर आप निगरानी को We बनाए bless रखिएगा। them in the name of इनको Jesus आशीषित Christ. करते हैं यीशु के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते In हैं। Jesus' यीशु matchless के and अतुल्य precious मूल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let's share the grace, अनुग्रह को बांटेंगे। the grace of our Lord प्रभु Jesus यीशु मसीह Christ, का अनुग्रह, the love of पिता God, का प्रेम and the sweet fellowship of the Holy और Spirit आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ रहे now अभी and forevermore. और अनंतकालीन। Amen. आमीन। Surely, निश्चय ही goodness and mercy shall follow you भलाई और करुणा हमारा अनुसरण all the करेगी। days of your life, आपके पूरे जीवन and भर you shall dwell in the house of the और Lord आप यहोवा के भवन में बने now रहोगे अभी and forever. और अनंतकालीन। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित Stay रखे। with God. परमेश्वर के साथ बने रहिएगा। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।